आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एचटेट के बारे में, और एचटेट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे कि एचटेट देने के लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इस एग्जाम का क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने ईयर तक इसकी वैलिडिटी रहती है, फीस क्या होती है। तो इस तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एचटेट के बारे में। यदि आपका सपना है कि आपको हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर सरकारी अध्यापक बनना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक टेस्ट को क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, और इसी टेस्ट को बोलते हैं हम एचटेट यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि एक एलिजिबिलिटी होती है हरियाणा के सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए। इस टेस्ट का आयोजन कौन करवाता है? इस टेस्ट का आयोजन करवाती है हरियाणा सरकार, और हरियाणा सरकार भी अपनी एक एजेंसी जिसको BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, जिसको हम साधारण भाषा में भिवानी बोर्ड कहते हैं, तो भिवानी बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। और आयोजन इसका हर साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 टेंटेटिव मंथ होते हैं जिनके अंदर भिवानी बोर्ड इस एग्जाम का आयोजन करवाती है। तो ये एचटेट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड मैंने बता दी है। अब बात करते हैं एचटेट की लेवल के बारे में। एचटेट के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है PRT यानी कि प्राइमरी टीचर। दूसरा लेवल एचटेट का होता है TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और तीसरा लेवल होता है PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। लेवल के बारे में कंप्लीट और डिटेल में इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस एग्जाम का पैटर्न और स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। जो एचटेट होता है उसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि जो एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स हुए 150 मार्क्स। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती, और ऑब्जेक्टिव या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे इसके अंदर पूछे जाते हैं। जो टाइम रहता है इस एग्जाम का वो होता है 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट का ये एग्जाम होता है। 150 ही क्वेश्चन होते हैं, 150 ही मार्क्स होते हैं, और 150 ही मिनट इस एग्जाम के अंदर होती है। बात करते हैं मोड की। जो एग्जाम का मोड होता है वो होता है इसका ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि 2 तरह से एग्जाम लिया जाता है। एक होते हैं CBT, और एक एग्जाम लेने का जो मोड होता है वो होता है ऑफलाइन। जो CBT होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, उनको कंप्यूटर से लिया जाता है, और जो ऑफलाइन होते हैं उनको पेन पेपर से लिया जाता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं, और आपको पेन के साथ OMR दे दी जाती है, और OMR में आपको अपने आंसर का जो सर्कल होता है उसको फिल करना होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका ऑफलाइन मोड होता है। बात करें लैंग्वेज की, तो इसके अंदर दोनों ही लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये बाइलिंगुअल होता है। तो ये एचटेट का मेन एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं लेवल की। इसका पहला जो लेवल होता है उसको बोलते हैं PRT यानी कि प्राइमरी टीचर। जो 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक को टीच करते हैं उन्हीं अध्यापकों को हम PRT यानी कि प्राइमरी टीचर, एलिमेंट्री टीचर, या साधारण भाषा में JBT टीचर भी कह देते हैं। तो जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनके लिए पहला लेवल यानी कि 1st लेवल उनको एचटेट के लिए देना होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? PRT लेवल का एचटेट देने के लिए आपकी या तो DED का जो डिप्लोमा होता है उससे आप पास आउट हो, यानी कि आप उसको कंप्लीट कर चुके हो, या फिर DED के फाइनल ईयर यानी कि DED में आप अपीयरिंग हो, यानी कि अभी फाइनल ईयर आपका DED का चल रहा हो। यदि फाइनल ईयर के अंदर आप एचटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आपका एचटेट वैलिड माना जाता है। तो ये होती है इसकी एलिजिबिलिटी। इसमें अगर बात करें एग्जाम का जो पैटर्न आपसे पूछा जाता है, इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 क्वेश्चन में भी जो पहला एग्जाम का पार्ट होता है वो होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको आप साइकोलॉजी भी कहते हैं, CDP भी इसको शॉर्ट के अंदर बोला जाता है। तो 30 क्वेश्चन आपसे CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के पूछे जाते हैं। उसके अगला पार्ट जो पूछा जाता है उसमें पूछी जाती है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी भी 15 नंबर की आती है और इंग्लिश भी 15 नंबर की आती है। इसमें इंग्लिश
ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं और हिंदी की व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के इस पार्ट से पूछे जाते हैं। अगले पैटर्न की बात करूं तो एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन टोटल आपसे इस पार्ट के अंदर पूछे जाते हैं। हरियाणा जीके, एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगले पार्ट की अगर बात करें तो मैथ आपसे पूछा जाता है 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन बेसिक मैथ से आपके पूछे जाते हैं। और अगला पैटर्न अगला जो पार्ट होता है एग्जाम का उसमें पूछी जाती है ईवीएस यानी कि एनवायरमेंट स्टडी, तो इसके भी 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन आपसे पीआरटी लेवल में पूछे जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और एक नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के यानी कि लेवल 2 के बारे में। तो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं और ये 6th, 7th, 8th क्लास को टीच करते हैं, यानी कि जो 6ठी से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ाते हैं उनको टीजीटी कहते हैं, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो होती है वो होती है बीएड, यानी कि या तो आपकी बीएड पास आउट है या आप बीएड में अपीयरिंग है। लेकिन सबसे जरूरी जो लेवल 2 का जब आप एचटेट भरते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी एक बात ध्यान में रखनी होती है, वो होते हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कि जो बीएड के अंदर आपके टीचिंग सब्जेक्ट है उन्हीं से आपको एचटेट भी भरना होता है। और जो आपके बीएड के अंदर टीचिंग एग्जाम जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं वो आपके बीए के अंदर भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से टीचिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं उनका ध्यान रखना इस लेवल के अंदर बहुत जरूरी होता है। जैसे कि यदि आप हिस्ट्री वगैरह से तो एसएसटी लेवल, इंग्लिश से है तो इंग्लिश लेवल, मैथ साइंस से है तो मैथ साइंस के लिए आपको इस लेवल में अपना एचटेट भरना होता है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसके अंदर आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी साइकोलॉजी के। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे इसमें भी 15 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और 15 इंग्लिश के होते हैं। दोनों ही ग्रामर बेस्ड होते हैं और पेडागोजिकल क्वेश्चन आपसे एचटेट के अंदर नहीं पूछे जाते। अगला जो पार्ट होता है उसमें होती है आपकी हरियाणा जी के 10 क्वेश्चन, मैथ 10 क्वेश्चन और रीजनिंग 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हुए 30 क्वेश्चन। और उससे अगला जो आपका जो पार्ट होता है इस एग्जाम का वो होता है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने ये भरा उसके पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन आपसे टीजीटी लेवल में पूछे जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी नहीं होती और 150 क्वेश्चन और 2.5 घंटे का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। अब बात करते हैं पीजीटी लेवल की यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का लेवल 3rd होता है और ये जो टीचर होते हैं 9th, 10th, 11th और 12th क्लास को पढ़ाते हैं, यानी 9वीं से 12वीं क्लास तक जो पढ़ाते हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी होती है इनकी पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर 50% मार्क्स और 5% से अलग से रिलैक्सेशन मिलता है जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनको, जैसे कि बीसी, एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड। तो इसके अंदर मेनली बात करें तो 50% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए और बीएड आपकी पास होनी चाहिए, या फिर आप बीएड में अपीयरिंग हैं तो भी आप इसको दे सकते हैं। बीएड के अंदर कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं होती, यानी कि बीएड पास ही इसमें मानी जाती है। तो बीएड और आपकी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एचटेट देने के लिए एलिजिबिलिटी होती है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के, तो जो कंप्यूटर साइंस के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 55% एमसीए के अंदर, एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर, बीटेक या फिर आईटी से जो कंप्यूटर साइंस की जो साइड होती है उनमें 55% आपको लेने अनिवार्य होते हैं और 5% इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी होती है। और कंप्यूटर के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बीएड करना अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो एचटेट दिया जाता है तो उसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी ये होती है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो एग्जाम पैटर्न पीजीटी यानी कि 3rd लेवल में पूछा जाता है उसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से। 15 क्वेश्चन, 15 हिंदी से, 15 इंग्लिश से पूछे जाते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाते हैं। फिर उससे आगे आपसे पूछा जाता है हरियाणा जी के 10 क्वेश्चन, मैथ 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। उसके आगे आपका जो एग्जाम का जो पार्ट होता है उसमें पूछा जाता है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके जो आपका स्पेशलाइजेशन है जिस सब्जेक्ट में उससे आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन का ये होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती और 2.5 घंटे का ये एग्जाम होता है। बात कर लेते हैं क्वालिफाई मार्क्स की। तो क्वालिफाई जो मार्क्स लेने होते हैं वो यदि बात करें जनरल कैटेगरी की या हरियाणा से बाहर कोई भी कैटेगरी है यानी हरियाणा के बाहर के बच्चों की,
तो जनरल कैटेगरी और हरियाणा से बाहर के जितने कैंडिडेट हैं उनको 60% यानी कि टोटल जो मार्क्स होते हैं 150 होते हैं, और उसमें से 60% यानी कि 60 मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए लेने होते हैं। बात करें यदि हरियाणा के एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की, तो उनको इसके अंदर 55% यानी कि 82 मार्क्स आपको क्वालिफाई के लिए लेने होते हैं। यानी कि जनरल की बात करें तो 90, और अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड या एससी की बात करें तो 82 मार्क्स इसके अंदर आपको लेने होते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस जो जर्नल होते हैं हरियाणा के जो जर्नल है या बाहर के जो बच्चे हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यदि एक लेवल का एस्टेट भरा जाता है यानी कि कोई भी एक लेवल भरा जाता है तो उसके लिए 1000 फीस उनकी होती है। यदि 2 लेवल के एग्जाम भरते हैं यानी कि पीआरटीबी, टीजीटीबी या टीजीटी और पीजीटी भरते हैं तो उसके लिए जो फीस होती है वो होती है 1800 रुपए। और यदि तीनों ही लेवल के किसी एक कैंडिडेट ने एस्टेट भरना है तो उसके लिए जो फीस होती है वो होती है 2400। यदि आपको एक भरना है तो 1000, और यदि आपने 2 भरने तो 1800, और अपने 3 भरने तो 2400। अब बात करते हैं हरियाणा के एससी, फिजिकल हैंडीकैप्ड और जो ये कैटेगरीज होती है रिजर्व कैटेगरी होती है, तो इनको जो एग्जाम के अंदर फीस जमा करवानी है, अगर ये फर्स्ट लेवल का भरते हैं तो इनको 500 रुपए, 2 लेवल के एग्जाम भरते हैं एस्टेट 2 लेवल का भरा जाता है जैसे पीआरटी और टीजीटी, तो इनको फीस देनी होती है 900 रुपए। और यदि तीनों लेवल के एग्जाम इन्होंने भरने हैं तो इनकी फीस होती है 1200 रुपए। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर होता है। बात कर लेते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी इसकी 7 साल होती है, और 7 साल भी कब से मानी जाती है? 7 साल आपकी मानी जाती है जब इशू ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है जिस डेट को, उस डेट से लेके 7 साल तक की वैलिडिटी आपकी इस एग्जाम की मानी जाती है। यानी कि इशू जिस दिन आपका हुआ उस दिन से 7 साल तक की वैलिडिटी। तो ये एस्टेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में। हरियाणा का ये टफ रिजल्ट माना जाता है, एक टफ एग्जामिनेशन माना जाता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत कम परसेंटेज में आता है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो पीआरटी लेवल का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा 10, 11, 12, 13% ही रहता है। यानी कि अगर 100 बच्चे बैठते हैं तो उसमें से कुल 12 या 13% यानी कि 12 या 13 बच्चे ही पास होते हैं। अगर बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी का जो रिजल्ट रहता है वो 8, 9, 10, बस इतना ही इसका रिजल्ट रहता है। यानी कि 8, 9, 10% तक रिजल्ट रहता है। यानी कि 100 बच्चे बैठेंगे तो 8, 9, 10 बच्चे ही पास होते हैं। बात करें पीजीटी की, ये बहुत टफ इसको मान सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत कम आता है। 3, 4 या 5% इसका रिजल्ट आता है। यानी कि 100 बच्चे बैठेंगे तो 3 या 4 या 5 बच्चे ही इसके अंदर पास होते हैं। लेकिन अभी हरियाणा सरकार थोड़ा सा इस बारे में सोच रही है कि इसको थोड़ा सा ईजी बनाया जाए, पासिंग की जो परसेंटेज होती है उसको बढ़ाया जाए। तो भविष्य में देखिए क्या होता है। और अगर बात करूं मैं तैयारी की, तो तैयारी के लिए आपको मैं कहना चाहूँगा YouTube इसके लिए बेस्ट मीडियम है। यानी कि अगर आप बुक लेते हैं तो उनमें बहुत सारी एरर आपको मिलेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो बिल्कुल हटके होंगी, यानी कि आंसर से हटके होंगी। तो बुक्स मैं आपको इसके लिए नहीं कहूँगा, मैं आपको कहूँगा YouTube चैनल्स, यानी कि YouTube पे बहुत सारी फ्री वीडियो आपको मिल जाएगी इसके बारे में। तो सब्जेक्ट आप खुद से तैयार कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी और YouTube का सहारा मैं आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए कहूँगा आपको लेना चाहिए। तो यही आज की इस वीडियो के अंदर जानकारी आपको प्रदान करनी थी। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, यदि आपका कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसको मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूं। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपकी राय है उसको जरूर मेंशन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यदि आप एस्टेट भरने जा रहे हैं, आप एस्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद।